आज 2 जून है। कैलेंडर कहता है कि साल का छठा महीना चल रहा है, लेकिन इस मुल्क में करोड़ों लोगों के लिए 2 जून का मतलब कुछ और है, बहुत कुछ और। 2 जून महज तारीख नहीं है, यह तकदीर है, यह संघर्ष है। 2 जून जिंदगी का सबसे पुराना सवाल है और शायद सबसे बड़ा भी। 2 जून यानी दिन के 2 वक्त, सुबह और शाम, और उन 2 वक्तों के बीच फैली हुई एक लंबी जद्दोजहद। रोटी की जद्दोजहद, पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद, घर के चूल्हे को जिंदा रखने की जद्दोजहद। कहते हैं कि इंसान की जरूरतें अनंत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई कभी ताज और तख्त के लिए नहीं लड़ी गई। सबसे बड़ी लड़ाई रोटी के लिए लड़ी गई है। कितनी भी सभ्यताएं आई और मिट्टी में दफन हो गई, कितनी ही सल्तनतें तामीर हुई और वक्त के थपेड़ों में राख हो गई, सरकारें आई, सरकारें गई, तकनीक बदल गई, दुनिया एनालॉग से पूरी तरह डिजिटल हो गई, लेकिन इस पूरे सफर में जो एक चीज कभी नहीं बदली वो है 2 जून की रोटी की तलाश। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जब दुनिया स्पेस टूरिज्म की बातें कर रही है, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर पूरी दुनिया नाच रही है, तब भी भारत में करोड़ों लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यही हिसाब लगाते हैं कि आज शाम की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। यह विडंबना भी है, यह यथार्थ भी, और यह हमारे समय का सबसे बड़ा दर्शन भी। क्योंकि भूख सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं होती, भूख इंसान की सोच को बदल देती है, उसके फैसले बदल देती है, उसके सपने बदल देती है। भूखे आदमी के लिए लोकतंत्र से बड़ा सवाल भोजन होता है, विकास से बड़ा सवाल रोजगार होता है, और विचारधारा से बड़ा सवाल रोटी होता है। तभी तो कबीर की साखियों से लेकर सूफियों की खानकाह तक, दुष्यंत की बगावती कविताओं से लेकर अदम गोंडवी की तल्ख पंक्तियों तक, और खेत में पसीना बहाते किसान से लेकर शहर की गगनचुंबी इमारतों पर ईंट ढोते मजदूर तक, इस मुल्क की 90% कहानियों का अंत सिर्फ रोटी पर आकर टिक जाता है। तो आइए ना, आज हम सिर्फ कैलेंडर के एक पन्ने की बात नहीं करते, आज हम बात करेंगे उस रोटी की जो सिर्फ आटे का एक गोल टुकड़ा नहीं है, यह तो इस देश के करोड़ों इंसान की उम्मीद, उनकी इज्जत, उनकी हाड़ तोड़ मेहनत और खुद जिंदगी का दूसरा नाम है। कभी गौर कीजिए, दुनिया के हर बड़े दर्शन की शुरुआत 2 जून की रोटी से होती है, और अंत भी। अब्राहम मास्लो नाम के एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने इंसानी जरूरतों का एक मशहूर पिरामिड बनाया था, जिसे कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। उस पिरामिड की सबसे पहली सीढ़ी पर न धर्म था, न राष्ट्रवाद, न साहित्य, न संगीत, और न इश्क, न ही आध्यात्म। वहां सिर्फ भोजन था, सिर्फ रोटी, क्योंकि थाली में 2 जून की रोटी ना हो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत गजल भी बेसुरी लगती है, सबसे शानदार किताब भी बेमानी लगती है। 2 जून की रोटी इंसानी सभ्यता का पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहली जरूरत है, पहला सपना, और शायद आखिरी हकीकत भी। क्योंकि जब पेट खाली होता है ना, तो आदमी कविता नहीं लिखता, वह रोटी खोजता है। जब रोटी की तलब हो तो वह इश्क नहीं करता, थाली में रोटी ना हो तो वह गालिब को नहीं पढ़ता, वह गेहूं का भाव पूछता है, वह दर्शन की किताबें नहीं पलटता, वह राशन की दुकान की ओर दौड़ता है। क्योंकि भूख दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और रोटी उस हकीकत का सबसे सीधा जवाब। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मजहबों, दर्शन और सभ्यताओं में रोटी और अनाज को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना गया, उसे बरकत कहा गया, नेमत कहा गया, प्रसाद कहा गया, लंगर कहा गया, अन्नपूर्णा कहा गया। क्योंकि इंसान ने बहुत पहले समझ लिया था कि रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, रोटी उम्मीद भी भरती है, रोटी यकीन भी देती है, रोटी रिश्तों को भी जोड़ती है, रोटी से ही घर घर बनता है, वरना 4 दीवारें तो सराय भी होती। सदियों पहले संत कबीर ने इस सच को 2 पंक्तियों में समेट दिया था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जरा गौर कीजिए, कितनी बड़ी दरखास्त है यह, और कितनी मामूली भी। कबीर ने दौलत नहीं मांगी, जागीर नहीं मांगी, सोने चांदी के खजाने नहीं मांगे, राजपाट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि घर का चूल्हा जलता रहे, कि थाली में रोटी बनी रहे,
और दरवाजे पर आने वाला मेहमान भी भूखा ना लौटे। यही हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब का सबसे खूबसूरत रंग है, जहां अपने हिस्से की रोटी में से भी एक टुकड़ा किसी और के लिए बचाकर रखा जाता है, जहां मां खुद आधा पेट खाकर बच्चे की थाली भर देती है, जहां ईद की सेवैयां पड़ोसी के घर भी जाती हैं, जहां गुरुद्वारे का लंगर मजहब नहीं पूछता, जहां मंदिर का प्रसाद जात नहीं पूछता, और जहां गरीब आदमी भी मेहमान से कहता है कुछ खाकर जाइएगा। असल में भारतीय दर्शन का सबसे सुंदर शब्द शायद संतोष है, यानी जितना है उसी में सुकून तलाश लेना। कबीर की आवाज सदियों बाद भी सुनाई देती है। वह कहते हैं, जिंदगी का सुख तिजोरियों में नहीं रहता, वह थाली में रहता है। वह परिवार के साथ बैठकर खाई गई रोटी में रहता है। वह इस इत्मीनान में रहता है कि आज रात घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। और शायद यही वह मकाम है जहां रोटी सिर्फ भोजन नहीं रह जाती, वह फलसफा बन जाती है, वह इबादत बन जाती है, वह इंसानियत का सबसे सादा और सबसे मुकद्दस रूप बन जाती है। अब जरा भावनाओं से निकलकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े भी कभी कभी कविता लिखते हैं। भारत सरकार के कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक ग्रामीण भारत का एक नागरिक भोजन पर प्रतिदिन औसतन लगभग 64 रुपए खर्च करता है। शहरी भारत में आंकड़ा लगभग 92 रुपए है, 92 रुपीज। सवाल यह नहीं है कि खर्च कितना है, सवाल यह है कि इन पैसों में मिलता क्या है। क्या 64 रुपए में एक दिन का संतुलित भोजन मिल सकता है? क्या 92 रुपए में फल, सब्जियां, दाल, दूध और प्रोटीन का पूरा इंतजाम हो सकता है? शायद नहीं। यही वजह है कि भूख का चेहरा बदल गया है। अब वह सिर्फ खाली पेट नहीं है, अब वह पोषण की कमी बनकर सामने आती है, यानी हिडन हंगर, छिपी हुई भूख। पेट भरा है लेकिन शरीर खाली है, थाली भरी है लेकिन पोषण अधूरा है। यही आधुनिक भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन लाखों लोग आज भी भोजन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के 71% लोग पौष्टिक भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। जरा इस आंकड़े को महसूस कीजिएगा। अगर किसी कमरे में 100 लोग बैठे हों तो उनमें से 71 लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी फल कम, सब्जियां कम, दूध कम, दाल कम। रिपोर्ट बताती है कि एक भारतीय को प्रतिदिन लगभग 200 ग्राम फल खाने चाहिए, लेकिन औसत खपत केवल 35 ग्राम के आसपास है, यानी जरूरत का 5वां हिस्सा भी नहीं। यही वजह है कि एनीमिया बढ़ता है, बच्चों में स्टंटिंग बढ़ती है, डायबिटीज बढ़ती है, हार्ट डिजीज बढ़ती है। और हम सोचते रहते हैं कि आखिर बीमारी बढ़ क्यों रही है। दरअसल बीमारियां अस्पताल में पैदा नहीं होती, वे अक्सर रसोई घर में जन्म लेती हैं। वह 2 जून की मुकम्मल रोटी की कमी से पैदा होती। भारत की राजनीति में 2 जून की रोटी हमेशा मौजूद रही है। कभी गरीबी हटाओ, कभी सस्ता राशन, कभी मनरेगा, कभी बीवीजी राम जी, कभी खाद्य सुरक्षा कानून, कभी मुफ्त अनाज योजना, क्योंकि नेता जानते हैं कि जनता के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल अस्तित्व का है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। एक गरीब परिवार के लिए राशन कार्ड सिर्फ कागज नहीं होता, वह सुरक्षा कवच होता है। 2 जून की रोटी की गारंटी एक तरह का इंश्योरेंस। यह वही मुल्क है जहां 80 करोड़ लोगों की जिंदगी हर महीने मिलने वाले 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है। और यह भी सच है कि करोड़ों लोग मेहनत करते हुए भी सिर्फ जीवन चलाने भर की कमाई कर पाते हैं। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानी श्रम और रोटी की कहानी है। आज भी यह बात उतनी ही सच लगती है साहब, क्योंकि खेत में किसान हो, फैक्ट्री में मजदूर हो या शहर में रिक्शा चलाने वाला आदमी, हर दिन की मेहनत का अंतिम लक्ष्य एक ही है, 2 जून की रोटी। शायर रदम गौंडवी साहब लिखते हैं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के मकान वालों को क्या खाक है पता, क्या हादसा गुजरता है फूस के मचान में। ये सिर्फ शेर नहीं है, ये हिंदुस्तान की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वह जहां रोटी स्वाद का मसला है, दूसरी तस्वीर वह जहां रोटी जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी आखिरी दीवार है। सचमुच भूख को वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो, जिसने बच्चों की आंखों में रोटी का इंतजार देखा हो, जिसने महीने के आखिरी सप्ताह में खाली डिब्बे देखे हो।
जिसने उधार की दुकान पर झिझक महसूस की हो, जिसने यह सोचा हो कि आज घर में सब खा लेंगे या किसी एक को अपनी भूख टालनी पड़ेगी। दुष्यंत कुमार ने भी इसी दर्द को अपनी शायरी में दर्ज किया था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा। 70 के दशक में लिखा गया शेर आज भी उतना ही ताजा लगता है जैसे वक्त बदल गया हो, लेकिन सवाल वहीं खड़ा हो, क्योंकि भूख कभी बहस का विषय नहीं होती। भूख इंतजार नहीं करती, भूख को प्रस्ताव नहीं चाहिए, भूख को भाषण नहीं चाहिए, भूख को रोटी चाहिए। 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी सिर्फ भोजन नहीं है। 2 जून की रोटी एक मां की ममता है, एक किसान का पसीना है, एक मजदूर की थकान है। 2 जून की रोटी एक रिक्शे वाले की टूटी हुई कमर है। 2 जून की रोटी एक प्रवासी मजदूर के पैरों के छाले हैं। 2 जून की रोटी एक बच्चे का भविष्य है। 2 जून की रोटी एक परिवार की इज्जत है। और शायद इसी वजह से जब किसी घर में 2 वक्त की रोटी पकती है ना, तो वह सिर्फ खाना पकना नहीं होता। 2 जून की रोटी का इंतजाम इस बात का ऐलान होता है कि आज की लड़ाई जीत ली गई है। आज 2 जून है और शायद इस दिन सबसे जरूरी सवाल भी यही है कि क्या इस देश के हर नागरिक को 2 जून की रोटी नसीब है? क्या सिर्फ पेट भरना काफी है या हर थाली तक पोषण भी पहुंचना चाहिए? क्या विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें हैं? क्या विकास का मतलब सिर्फ एक्सप्रेस वे हैं? क्या विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी, सेंसेक्स और इकोनॉमिक ग्रोथ से है? या विकास का असली मतलब यह है कि किसी बच्चे को भूखा सोना ना पड़े, किसी मां को अपनी थाली का हिस्सा छोड़ना ना पड़े, किसी बुजुर्ग को रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े, किसी मजदूर को पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी अधपेट ना सोना पड़े। किसी दिन यह सपना पूरा हो जाएगा जिस दिन हर घर का चूल्हा बेफिक्र होकर जलेगा, जिस दिन हर थाली में सिर्फ रोटी नहीं सम्मान भी परोसा जाएगा। शायद उस दिन 2 जून की रोटी एक मुहावरा भर रह जाएगी, लेकिन तब तक 2 जून की रोटी यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह भारत की सबसे लंबी दास्तान है, सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे गहरा सामाजिक सवाल, सबसे कड़वा यथार्थ और सबसे बड़ा फलसफा। 2 जून की रोटी, बस 2 जून की रोटी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस कहानी के, इस पूरे स्क्रिप्ट के कह देने के बाद, इस पूरी बातचीत को आपके समक्ष रख देने के बाद अब अंत में कुछ शेष बचा नहीं है जिस पर कुछ कहा जा सकता हो। तो आपसे हाथ जोड़कर यह विनती कि 2 जून की रोटी के लिए आप भी अगर मशक्कत कर रहे हों, 2 जून की रोटी के लिए आप भी देहतोड़ पसीना बहा रहे हों, जी तोड़ मेहनत कर रहे हों, तो ये वीडियो आपका है, आपके हिस्से की कहानी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम रोज राजनीतिक कहानियां लेकर आते हैं, हर रोज विश्लेषण का नया अंक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से भी ये बात कई बार सामने आती है कि 2 जून पर भी तो सवाल हो। तो आज यह सवाल और इसका जवाब, यह सब कुछ एक साथ समेटकर आपके समक्ष एक वीडियो के लिफाफे में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर आगे तक पहुंचाइएगा। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। और इस कंटेंट को, खूबसूरत से कंटेंट को, इस दर्द को, इस भावना को, इस गुस्से को, इस जज्बात को लिखा है आपके लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया, जोहार।